की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहा हूँगा। कोई चीज रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, विल और बी के बीच में आएगा पर नॉट। विल और बी के बीच में आएगा नॉट, ये नहीं शी विल बी नॉट, नहीं शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ठीक है, ही विल नॉट बी, ये नहीं ही विल बी नॉट, ऐसे नहीं बोलना है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा क्या है इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव आप सबको इन दिनों में इतने सारे लेक्चर में आपको ये तो समझ में आ गया है वो इंटेरोगेटिव होता क्या है। इंटेरोगेटिव लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन किसी से करते हो दैट कि क्या तुम आ रहे होगे, क्या तुम बोल रहे होगे, क्या तुम हंस रहे होगे, ठीक है। Will I not be studying for my exams? Will I not be studying for my exam? Hello everybody, welcome back to Happiness Education channel. So today I'm here to tell you about what, जो कि आप बिल्कुल भूल चुके हो, क्या है गेस करिए। 60 डेज की क्लास जो कि आपने 26 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 26 you have completed. Did you get anything from that? Did you learn something from that? Oh, I think you are not learning. You should learn, buddy, because the more you learn, the more you express. The more you learn and the more you can speak. So first of all, I just want to tell you, ladies and gentlemen, whatever I'm giving here, you have to use. आपको use करना है। You have to do practice. आपको practice करनी है, ठीक है। तो फटाफट से आज की क्लास देखिए, बहुत ही अच्छी क्लास होने जा रही है, क्योंकि आपको जो टेंसेस वगैरह हो रहा है इस क्लास में, उससे आप काफी कुछ सीखने मिल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज की जो क्लास है, जो हम 60 डेज की क्लास करते हैं, तो आपको ये सब पता है। जैसे आपको पता है टेंसेस क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं उसके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की है एकदम बिल्कुल क्लियर वे में। तो जो वो पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो देख ले, उसको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब जैसे हम अभी क्या है कि ये हमारे जो है 12 टेंसेस हमारे जो होते हैं, जिसमें से हमने 4 ये कंप्लीट कर लिया, 4 ये कर लिया, और अभी हम फ्यूचर टेंस पे आगे, फ्यूचर सिंपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्या हमारा स्टार्ट होगा, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए कोई चीज जब कंटिन्यू होती, कंटिन्यू का ही मतलब होता है कि आप उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब समझना है और आईएनजी फॉर्म इसमें आती है। इट्स वेरी सिंपल दैट यू गाइस आर गोइंग टू यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो आपको कंटिन्यूअस, जब आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने किया तो फर्स्ट फॉर्म तो थी, लेकिन जब आपने कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जब आपने पास्ट कंटिन्यूअस किया तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी थी। अब आपको कौन सा करना है, अब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस जल्दी देखते हैं होता क्या। तो अभी हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो आप देख सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। तो पहले आप सबको बताना पड़ेगा, क्या आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा था, क्या आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा था? अगर समझे थे आप लोग, तभी जाके आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जिसमें आपका देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि जिसको आप फोर्थ फॉर्म बोलते हो, जिसको वर्ब के बाद आईएनजी लगती है। तो आपको क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहा हूँगा। कोई चीज रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, क्या समझ में आ रहा है? जैसे उसमें था रहा है, रही है, रहे, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका था। और जब कोई चीज पास्ट कंटिन्यूअस में, शी वॉज कमिंग, शी वॉज स्टडिंग, शी वॉज गिविंग एग्जाम, ठीक है, शी वॉज शूटिंग वीडियो, तो ये इस तरह से था। अब इसमें क्या है, सेम हो रहे होंगे, ओह माय मदर विल बी कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही होगी, माय फादर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग सैक्रामेंट इन टेंपल। अब मैंने क्या कहा, मेरे फादर सैक्रामेंट प्रसाद बांट रहे होंगे, ठीक है। अब्दुल्ला सर विल बी टीचिंग इन हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, सर क्या है, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होंगे। ओह वी विल बी कमिंग टुमारो, हम कल आ रहे होंगे। इस तरह से आप कुछ भी बोल रहे हो, आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो इस तरह से कुछ भी आप बोलते हो तो आप फ्यूचर यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करोगे। देखिए
नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी। आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि क्या वो काम कर रही होगी, वो ऑफिस में होगी, अगर उसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा तो शी विल बी इन ऑफिस, शी विल बी एट ऑफिस। ठीक है, आप कुछ भी, शी विल बी एट होम, वो घर पे होगी, शी विल बी इन द किचन, वो किचन पे होगी, शी विल बी बिजी, वो बिजी होगी। आप डायरेक्ट एडजेक्टिव लगा रहे हो तो ठीक है, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लग रही, लेकिन अगर आप एक्शन की बात करोगे, जब कोई चीज हो रही होगी तब आपको लगानी है आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे हमने ये हिंदी बताई, देखिए इसका, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। जैसे मैंने क्या कहा, वे कल फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, they will be playing football tomorrow, she will be cooking food tomorrow, वह कल खाना बना रही होगी। ठीक है, जैसा हमें बोलना हो कि sir will be shooting video for you, sir will be shooting। अब यहाँ पे क्या मैंने कहा, क्या किसके लिए वीडियो बना रहे होंगे, सर। अब यहाँ पे देखिए, सर will be shooting वीडियो फॉर यू, आपके लिए। तो विल भी बना रहे होंगे, शूट कर रहे होंगे। ठीक है, I'll be teaching, मैं पढ़ा रही होंगी, I'll be studying, I'll be standing, I'll be laughing। तो इस तरह से आप बोल रहे, she'll be laughing, he will be laughing, you'll be coming, you'll be standing, you'll be teaching। तो आप इस तरह से बोल रहे, it's very simple। ओके, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे होंगे। We will be traveling to New York, we will be traveling क्या, न्यूयॉर्क। तो आपको इस तरह से बोलना है। अब इसी में आप देखिए, आप लोग इस तरह प्रैक्टिस करिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका था एग्जाम्पल पॉजिटिव का। जब आपकी पॉजिटिव साउंड करेगा तो आपका पॉजिटिव एग्जाम्पल रहेगा। देखिए नेक्स्ट, अब आप देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, यहाँ पे जो विल और बी है, इसके बीच में आपका आएगा नॉट। क्या आएगा, विल और बी के बीच में आएगा पर नॉट, विल और बी के बीच में आएगा नॉट। ये नहीं शी विल बी नॉट, नहीं शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। ठीक है, ही विल नॉट बी, ये नहीं ही विल बी नॉट, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, तो आपको अभी मैंने पहले में बताया था कि मैं अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बताया था कि I will be studying for my exams। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है नहीं कर रहा हूँ, तो I will not be studying for my exam, I will not be studying for my exam। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं बोलूं I will be playing football, I will not be playing football, I'll be studying hard। अब आपने बोला I'll be studying hard, I will not be studying hard। ठीक है, अब इस तरह से आपने अगर बोला I'll be walking on the road, oh I will not be walking on the road, I'll be teaching you tomorrow, I will not be teaching you tomorrow, she will be meeting with you, आपसे मिल रही होगी, she will not be meeting with you। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। सबको मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि जब आप ना थकते हो तो ये मोटिवेशन आपको जगाता है। तो यस मैम, गेट अप वंस अगेन, उठ जाइए। लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया तो क्या होगा, हिम्मत आती है कि हाँ आप लोग देख रहे हो, आप लोग को चीजें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसी चीज से तो हम आपके बारे में पता कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक मत करिएगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए वह अब यहाँ पे हमने क्या है, नेगेटिव की बात किया। नेगेटिव जैसे हमने बोला, वह अभी एक फिल्म नहीं देख रहा होगा। अब मैं कह रही हूँ वो खाना बना रही होगी, नहीं वो मूवी नहीं देख रही होगी। यार तुम कैसे बात करो, यस वह मूवी देख रही होगी, तो हम बोले शी विल बी वॉचिंग मूवी, बट नहीं वो मूवी नहीं देख रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ही, चाहे बोलो आप, चाहे शी बोलो, चाहे आई बोलो, चाहे यू बोलो, तो ही विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। अभी he will not be watching movie right now। ठीक है, he will not be standing on the road, he will not be standing on the bus stop, or she will not be standing, ठीक है, she will not be standing on the table, she will be standing on the table, she will be teaching you, she will not be teaching you, she will be smoking, she will not be smoking, she will drinking water, she will not drinking water,
ठीक है, she will thinking about you, she will thinking about you, she will not be thinking about you, I'll be thinking about you, I will not be thinking about you। क्या समझ में आ रहा है क्या, या बोरिंग लग रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा क्या है इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव आप सबको इन दिनों में इतने सारे लेक्चर में आपको ये तो समझ में आ गया हो इंटेरोगेटिव होता क्या है। इंटेरोगेटिव लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन किसी से करते हो दैट की क्या तुम आ रहे होगे, क्या तुम बोल रहे होगे, क्या तुम हंस रहे होगे, क्या तुम लिख रहे होगे, इस तरह से आप कोई भी सवाल करते हो तब आपको इंटेरोगेटिव का यूज करना होता है। जैसे मैंने बोला क्या मैं अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँगा, ठीक है, आपका ये आपका इंटेरोगेटिव है और आप इसमें एक सवाल कर रहे हो, जानना चाह रहे हो क्या ये चीजें सही में हो रही है। जैसे will I be studying for my exams, will I be studying for my exam, will he be running fast, will he be running fast, क्या वो तेज दौड़ रहा होगा। will my mother cooking food, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मिस्टेक हो रही है, आप लोग कभी होता है कि बी नहीं लगाते हो, will my mother, अब मैंने क्या बोला will my mother cooking food, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या मिस हो रहा है, कैसे इसको बोलना है, will my mother cook food, इसको कैसे पूरा सेंटेंस बनाए अगर आप पढ़ रहे हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपको इस तरह से बहुत ही सिंपल लगेगा, जैसे हमने बोला कि क्या वो अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही होगी, will she be not working, या फिर will she be working on her project, अगर कर रही होगी तो आप पॉजिटिव में बोलोगे। और will you be watching my video, will you be watching my video, तो आप अगर देख रहे होगे तो आप बोलो yes I'll be watching your video, no I'll not be watching your video, yes, तो आपको yes no अगर आप सवाल करो why will you not be watching my video, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो क्यों नहीं देखते हो, yes I'll be watching your video every day, every night, every hour, every second, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा क्या होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें आपका देखिए आप इसका जो स्ट्रक्चर आप लोग अगर अच्छे से समझ गए तो आपको सारी क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी ये होती क्या है। अब जैसे देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब तो लगाने उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको क्या है नेगेटिव चीज आई, जैसे क्या मैं अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन नहीं कर रहा हूँगा, तो आप बोलोगे will I be studying, यहाँ पे देखिए will I not be, यहाँ पे आप लगाओगे not, ठीक है, will I not be studying for my exams, will I not be studying for my exam। जैसे यहाँ पे आपने बोला क्या वे कल फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, will they not, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाएंगे not, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहेंगे नॉट लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। Will they not be playing football, जैसे यहाँ पे आपने नॉट लगाया वैसे यहाँ पे भी लगा सकते हो। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपका लगा हुआ एग्जाम्पल में यहाँ पे हो सकती है कुछ मिस्टेक हो गई होगी टैपिंग वगैरह में, तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही हमने नॉट लगाया, सब्जेक्ट के बाद ही हमने नॉट लगाया। देखिए क्या वह अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होंगे, will she be, आप देखिए will she be, यहाँ भी आपको क्या लगाना है not, will she be not working on her project, will she not be working on her project। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट will we be traveling, अब यहाँ पे अभी क्या है पॉजिटिव लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के, तो क्या हम न्यूयॉर्क की यात्रा नहीं कर रहे होंगे, तो नहीं कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे will we not, तो अभी हम क्या करें, क्या हम न्यूयॉर्क की यात्रा नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे will we not be traveling to New York, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, इसमें इंटेरोगेटिव, यहाँ पे बात क्या हो रही है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो आपको यही सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। जहां भी आपने नॉट नहीं देखा आपको यहाँ पे लगा लीजिएगा। जैसे आपको बोलना है कि will he be, अब यहाँ पे देखिए क्या वह अभी एक फिल्म देख नहीं रहा होगा, तो आप किस तरह बोलोगे will he be not, will he not be,
तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, पहले नॉट लगाना है फिर बी लगाना है। तो देखिए सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, हमने लिखा पहले विल यहाँ पे है, फिर हमने लेना है सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हमें लेना है नॉट, तो नॉट हमने यहाँ पे ले लिया है, उसके बाद लगाना है बी, फिर आपका ये आगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे will he not be watching a movie right now। ठीक है, क्या बच्चे घर पर सो नहीं रहे होंगे? क्या यहाँ पे हमने बोलना है will the kids not be sleeping at home। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया। आगे देखते हैं, देखिए आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन विद WH फैमिली, जो आप WH फैमिली से बोलते हो। जैसे आपने देखा पहले आपका WH फैमिली, फिर आपका विल, फिर आपका सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आया। जैसे मैंने बोला अभी देखिए हमने 4 पढ़ा, जैसे आई विल बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, आई विल बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, आई विल नॉट बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, will I be standing on the stage, will I not be standing on the stage। समझ में आया? जैसे she will be coming tomorrow, she will not be coming tomorrow, will she be coming tomorrow, will she not be coming tomorrow। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ they will be playing cricket, they will not be playing cricket, will they be playing cricket, will they not be playing cricket। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें कंप्लीट की, पहले पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे अभी अब क्या है, क्वेश्चन विद WH फैमिली। तो आप देखिए यहाँ पे हमने बोला मैं अपनी परीक्षाओं के लिए क्या कर रहा हूँ, मतलब अभी वहां पे देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बट मैं पूछ रही हूँ क्या तुम कर रहे हो, यार तुम्हारा एग्जाम आ रहा है एंड तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे what will I be studying for my exam, what will I be studying for my exam, what will I be doing for my exam। ठीक है, वे कल कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, कहाँ की बात आ रही है। जब ये देखो, जब क्या पहले आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और जब भी ये क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आएगा तो इसको आप पहले लेके बोलोगे। जैसे where will they be playing, where will they be playing, वे कल कहाँ खेल रहे होंगे, where will they be playing। क्या हमने बोला, where will they be playing, सिंपल। वह अपने प्रोजेक्ट पर काम क्यों, मतलब क्यों कर रहे होंगे, यहाँ पे हमें समझना है वह अपने प्रोजेक्ट पर काम क्यों कर रही होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यों कर रही होगी, तो why will she be working on her project। ठीक है, why will she be, देखिए why will she be working on her project। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह आपको बोलना है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। अब इसी से आप चलो प्रोजेक्ट से ही ले लो, या फिर आप इससे ले लो। ठीक है, इससे ले लो। जैसे मैंने बोला कि he will be playing football, ठीक है, he will be playing football, he will not be playing football, will he be playing football, will he not be playing football, where will he be playing football, where will he be playing football। ठीक है, when will he be playing football, why will he be playing football। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। आगे आपको देखिए ये आपकी प्रैक्टिस शीट है। प्रैक्टिस शीट में आप सबको ये देखना है कि क्या आपने जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया। समझ में आया है तो आप पहले हिंदी आप लिखोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपको ये करनी है, अपने आप को जज करना है कि क्या मैंने इस क्लास से जो आपको मैंने दी है 20-30 मिनट्स की, क्या इसमें थोड़ा सा भी आपको समझ में आया है। पहले अपने आप को टेस्ट ले लो कि क्या आप ये चीजें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो पहले आपको हिंदी लिखनी है, उसका आंसर निकालना है। अगर आपको नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, इस हिंदी, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसका जो आंसर है उसको आप मिला सकते हो। ये देख सकते हो क्या आपने सही लिखा है। अगर इसमें देखिए टाइपिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत हो जा रही है, कोई भी मतलब कि वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहीं से थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है, तो आप लोग मेरी वीडियो को जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि टाइपिंग वगैरह में हो सकती है मिस्टेक। कभी नॉट के बाद बी लग गया या बी से पहले लग गया, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी अगर कोई वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। बट ये है कि आप मुझे थोड़ा ध्यान से गौर से सुनो, आपकी लिसनिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सारा वीडियो ध्यान से सुना करो और ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से लिखा करो और प्रैक्टिस जितना हो सके
सके उतना करो। मैं आपको इसके एंड में मैं आपको एक चीज बताऊंगी बहुत खतरनाक। जैसे ही हम टेंस कंप्लीट करते हैं वैसे मैं तुरंत आपको बताऊंगी कि टेंसेज जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम उसको डेली लाइफ में कैसे बोलें, डेली हम उसे कैसे यूज करें, कैसे हम उसे अरेंज करें, कैसे हम उसे जोड़ें, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस मैं करवाने वाली हूँ। जैसे ही हमारा टेंस कंप्लीट होता है हम तुरंत एक प्रैक्टिकल की क्लास लाने वाले हैं। एक पूरा हमारी जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास होगी जिसमें जितना भी आपको ये 20-30 डेज में पढ़ाया गया वो सब हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है, शफक मैम भी आ चुकी हैं गांव से, जिसका आप सबका इंतजार था। आप लोग कह रहे थे कि मैम आ गई कि नहीं, तो आ गई हैं। तो मैं उनके साथ बहुत जल्द आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी। हम दोनों प्रैक्टिकल करेंगे और आपको शेयर भी करेंगे, आप सब देखिएगा। उसी तरह आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, फटाफट। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।